कक्षा 12वीं के केमिस्ट्री में हम लोग जो पाठ पढ़ रहे हैं अध्याय 13 और उसका नाम है जैव अणु। 1 नंबर का एक प्रश्न, 3 नंबर का एक प्रश्न, कुल 4 नंबर का प्रश्न इस पाठ से आएंगे। और जैव अणु में हम लोग कार्बोहाइड्रेट समाप्त किए थे। अब कार्बोहाइड्रेट समाप्त के बाद क्या पढ़े हम लोग, क्या देख रहे हैं, प्रोटीन। और प्रोटीन के बारे में पढ़ने के बाद हम आगे प्रोटीन में देखते हैं प्रोटीन की संरचना। क्या पढ़ेंगे, प्रोटीन की संरचना। तो प्रोटीन की जो संरचना है उसको 4 स्तरों में बांटा गया है। प्रोटीन की संरचना को 4 स्तरों में बांटा गया है। पहला होता है प्राथमिक प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन, प्राथमिक प्रोटीन। दूसरा स्तर होता है द्वितीयक प्रोटीन, द्वितीयक प्रोटीन। और तीसरा होता है तृतीयक प्रोटीन। और चौथा होता है चतुर्थक प्रोटीन। प्राथमिक प्रोटीन, द्वितीयक प्रोटीन, तृतीयक प्रोटीन और चतुर्थक भी कर सकते उसको, चतुर्थक प्रोटीन। इस प्रकार प्रोटीन की जो संरचना है उसको 4 स्तरों में बांटा गया है। नाम जानना है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक। अब हम एक एक करके समझेंगे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक क्या है। इसमें देखेंगे आप जो प्राथमिक प्रोटीन है इसमें एक या एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है। पेप्टाइड बॉन्ड देखे थे, NHCO। एक या एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला होती है। प्रोटीन में प्राथमिक प्रोटीन में प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड में अमीनो अम्ल एक दूसरे से विशिष्ट क्रम में जुड़े होते हैं। क्या समझे इसमें कि प्राथमिक प्रोटीन में एक या एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला होती है और उस पॉलीपेप्टाइड में अमीनो अम्ल एक विशिष्ट क्रम में जुड़े होते हैं। वो क्रम बदलेगा तो उस प्रोटीन में विकृति आ जाएगी। इसको कहते हैं प्रोटीन का विकृतीकरण। जैसे हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जानते हो आप लोग, रुधिर लाल रंग का क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण। और हीमोग्लोबिन लाल क्यों होता है, तो वो आयरन का यौगिक है, बताना, आयरन लाल भूरा रंग का होता है। तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो 574 एमिनो अम्ल की इकाई है। एक हीमोग्लोबिन में कितने एमिनो अम्ल क्रम से जुड़े, 574 विशिष्ट क्रम में जुड़े होते हैं। और इस विशिष्ट क्रम में ग्लूटेनिन, GLU एक प्रोटीन है, ग्लूटेनिन के स्थान पर अगर क्या आ गया, VAL वेलेनिन, इसके स्थान पर ये आ गया क्रम में पूरा, तो क्या होगा, वह सिकल सेल हीमोग्लोबिन बन जाता है, हंसियाकार हीमोग्लोबिन बन जाता है। अर्थात सिकलिंग की जो बीमारी होती है, इसी हीमोग्लोबिन में ग्लूटामिन की जगह में वेलेनिन आ जाता है। ठीक, ये ध्यान रखोगे आप लोग। जैसे श्रृंखला को एक बार समझ लेना, जैसे ये VAL संक्षिप्त नाम, फिर हिस्टेडीन ये श्रृंखला, फिर लियोसिन, फिर थायरो, फिर प्रो, फिर GLU ये, और आगे जाओगे तो फिर GLU, फिर लाइसिन।
तो ये प्रोटीन ये सब एमिनो अम्ल है, वेलिन, हिस्टीडीन, ल्यूसीन, थायरोसिन, ये सब। तो इस ग्लूटामिन की जगह में अगर भी ए आ गया तो ये हीमोग्लोबिन जो दिख रहा है वो विकृत हो जाता है, हंसी के कारण बदल जाए, हंसी को सिकल कहते हैं और इसी कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। कौन सा संरचना समझे? प्राथमिक प्रोटीन क्या समझे कि एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला, पॉलीपेप्टाइड में बहुत सारे अमीनो अम्ल विशिष्ट क्रम में जुड़ते हैं, उस क्रम में अगर कुछ अंतर आ गया तो वह विकृत हो जाता है। फिर देखेंगे हम लोग द्वितीयक संरचना। द्वितीयक संरचना समझना, इसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला मुड़ी होती है। अंतर आता है प्राथमिक प्रोटीन और द्वितीयक प्रोटीन में। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला मुड़ी होती है। एक पेप्टाइड बंध की समतल ज्यामिति तथा विभिन्न पेप्टाइड बंध में कार्बोनिल बंध कहते हैं CO बंध को कार्बोनिल बंध तथा NH इस समूह है, NH समूह के बीच कौन सा बंध होता है? हाइड्रोजन बंध से शुरू होती है। ये दो विभिन्न प्रकार की संरचनाओं में प्रदर्शित होती है। ये कौन सा प्रकार का प्रोटीन? द्वितीयक प्रोटीन। और कौन कौन सा दो विभिन्न प्रकार की संरचना? एक होता है अल्फा हेलिक्स, क्या? अल्फा हेलिक्स, और दूसरा होता है बीटा लहरियादार चादर। अल्फा हेलिक्स और दूसरा होता है बीटा लहरियादार चादर। ये इसकी संरचना, तो एक एक को देख लेंगे। अल्फा हेलिक्स संरचना को पहले समझा दूं आपको। यह द्वितीयक प्रोटीन की यह संरचना तब बनती है जब अल्फा अमीनो अम्लों की श्रृंखला दक्षिणावर्ती मतलब दाएं ओर पेंच के समान मुड़ी होती है, अल्फा हेलिक्स कहलाती है। ये हाइड्रोजन बंध दो प्रकार का पढ़ा आपको, अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध, अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध। तो ये अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध के कारण होता है। बीटा लहरियादार चादर वाला देखना, जब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला एक दूसरे में पार्श्व में टेढ़े मेढ़े ढंग से व्यवस्थित होती है तो एक अलग प्रकार की संरचना बनती है, जिसमें R मतलब एल्किल समूह एक की तरफ होते हैं। उदाहरण रेशम में पाए जाने वाला प्रोटीन जिसका नाम क्या है? फाइब्रिन। जब R समूह यदि बड़ा होता है तो अल्फा हेलिक्स संरचना बनती है, और जबकि छोटे R समूह युग्म पेप्टाइड तथा बीटा शीट संरचना बनाते हैं। इस प्रकार द्वितीयक संरचना। तृतीयक संरचना के बारे में देखोगे आप लोग। इसमें पूरा प्रोटीन अणु त्रिविमीय आकृति मतलब 3 आयामों वाला आकृति में फोल्ड होकर एक विशिष्ट छोटी आकृति बनाता है। द्वितीयक संरचना के इसके आगे फोल्ड तथा बाइंडिंग होना प्रोटीन का तृतीयक संरचना कहलाता है। एग्जाम्पल रेशेदार प्रोटीन व दानेदार प्रोटीन, दो प्रकार का प्रोटीन होता है तृतीयक संरचना। और प्रोटीन की चतुष्टक संरचना में देखोगे, यद्यपि बहुत से प्रोटीन एकल पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से जुड़े होते हैं जिन्हें उप इकाई कहते हैं। इन उप इकाइयों का एक दूसरे के सापेक्ष त्रिविम विन्यास चतुष्फल की संरचना कहलाता है। प्रोटीन के कार्य सुन लो, समझ लो। यह कोशिका झिल्ली मतलब सेल मेम्ब्रेन का मुख्य घटक है। दूसरा, प्रायः सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं जो जैव उत्प्रेरक का काम करता है। तीसरा, कुछ प्रोटीन जैसे इंसुलिन हार्मोन का जो है वह रुधिर में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करता है।
और हीमोग्लोबिन के बारे में जानते हो, ये भी रुधिर का प्रोटीन है जो ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करता है। हम प्रोटीन की जो संरचना है उसको देखेंगे तो समझ जाएंगे। अगर बिल्कुल सिंपल सा है तो ये है प्राथमिक प्रोटीन। क्या है? प्राथमिक प्रोटीन। अगर इस प्रकार कुंडली दिख रही है तो इसे बोलोगे आप लोग द्वितीयक प्रोटीन। इस प्रकार अगर संरचना दिख रही है प्रोटीन की तो इसे बोलोगे आप लोग तृतीयक प्रोटीन। और पूरा अव्यवस्थित ऐसे ऐसे दिख रहा है आपको, ऐसे ज्यादा बुरा जुड़ा है तो उसको कब बोलोगे? चतुर्थक प्रोटीन। इस प्रकार प्राथमिक प्रोटीन बिल्कुल सिंपल संरचना, उससे थोड़ा जटिल द्वितीयक, उससे जटिल तृतीयक, उससे जटिल चतुर्थक। इस प्रकार प्रोटीन की संरचना और प्रोटीन के कार्य हम लोग देखे हैं। अब थोड़ा सा समझेंगे कि प्रोटीन का विकृतीकरण। विकृतीकरण मतलब क्या होता है कि डीनेचर, जैसे दूध का विकृतीकरण से दही बनता है ना, वैसे ही प्रोटीन भी विकृत हो जाता है। और प्रोटीन का विकृतीकरण प्रश्न आता है परीक्षा में, देखेंगे इसमें। जैविक तंत्र में, शरीर के जीवों के शरीर में जैविक तंत्र में प्रोटीन अपने विशिष्ट प्राकृतिक संरचना के साथ साथ निश्चित जैव सक्रियता लिए होता है। जातक प्रोटीन कहलाता है। जब जातक प्रोटीन का भौतिक परिवर्तन होता है, जातक मतलब जंतु प्रोटीन, जीवों में भौतिक परिवर्तन किया जाता है, जैसे ताप बढ़ा दिए, अम्ल क्षार मिलाना, रासायनिक परिवर्तन, तो पॉलीपेप्टाइड को सब जो जोड़ता है उसको कहते हैं हाइड्रोजन बंध। कौन सा श्रृंखला जोड़ता है? हाइड्रोजन बंध, जो टूट जाता है। और दानेदार प्रोटीन क्या होता है? बिखर जाता है। रेशेदार प्रोटीन की घुमावदार संरचना समाप्त हो जाती है और प्रोटीन की जैविक सक्रियता क्या होता है? कम हो जाता है, अर्थात विकृति आ जाती है और प्रोटीन क्या होता है? अवक्षेपित हो जाता है। प्रोटीन का इस प्रकार विकृत होना प्रोटीन का विकृतीकरण कहलाता है। परिभाषा सुन लोगे। वह प्रक्रिया जिसके कारण कोई सामान्य प्रोटीन में भौतिक परिवर्तन के साथ साथ जैविक गुणों में परिवर्तन होता है, विकृतीकरण कहलाता है। अब विकृतीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है देखेंगे। पहला पॉइंट, प्रोटीन की द्वितीयक व तृतीयक संरचना विकृत हो जाती है, प्राथमिक संरचना अप्रभावित रहती है, जैविक क्रियाशीलता घट जाती है। तीसरा, प्रोटीन अणुओं की एंट्रॉपी बढ़ जाती है। अनुत्क्रमणीय विकृतीकरण, जीवाणुओं द्वारा दूध का दही में परिवर्तन, अंडा को गर्म करने से एल्बुमिन प्रोटीन का दानेदार प्रोटीन में विलय हो जाना, जो बदल जाना, जो विलयशील होता है। रेशेदार अविलेय सफेद प्रोटीन में परिवर्तित हो जाता है। अंडा को गर्म करके देखना, पीला भाग अलग ठोस हो जाता है और सफेद भाग अलग। तो इस प्रकार ये प्रोटीन का टॉपिक समाप्त हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में देखेंगे एंजाइम और हार्मोन्स और विटामिन्स। ठीक।